नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। कोरोना संकट के बीच आज केंद्र सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जबकि प्रधानमंत्री की इस योजना से जल्द किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में फैल सकती है कोरोना की तीसरी लहर, लोगों को रहना होगा सतर्क। आज की सबसे बड़ी खबर, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही रेलवे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की खबरें आपके लिए काफी अहम रहने वाली हैं, तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम नहीं चाहते कि इस महामारी के समय आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर छूटे। साथ ही अगर वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए अहम रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों का सिलसिला। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी, इस राज्य में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले इसी राज्य से हैं। ऐसे में एक सर्वे के अनुसार 84% लोगों का कहना है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए, जिसे देखते हुए सरकार लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसी के साथ देश में धीमी पड़ने लगी कोरोना की रफ्तार। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण अब थोड़ा कम होने लगा है। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 3,29,491 नए कोविड-19 के मामले सामने आए और 3,879 संक्रमितों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कुल मरीजों की संख्या 2,30,00,000 के पार पहुंच गई है। साथ ही कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइन जारी। जी हां, लगातार कम होते कोरोना के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर कोई मरीज अस्पताल से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी RT-PCR की रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। अगली खबर में 21 मई के बाद सभी कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन। जी हां, कोरोना काल में यूपी के प्रयागराज जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को 21 मई के बाद से मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। इस योजना के तहत जिले में 11 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन का वितरण मई के दूसरे चक्र यानी 21 से 25 मई के बीच शुरू होगा। साथ ही इस राज्य में ट्रेन से यात्रा के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, रेलवे ने जारी किए निर्देश। जी हां दोस्तों, ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अब जरूरी हो गया है। आपको बता दें, ट्रेन से गोवा जाने वाले यात्रियों को अब सफर के दौरान कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखना जरूरी है। रेल यात्रियों को बिना नेगेटिव RT-PCR के गोवा के किसी शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा ट्रेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। बड़ी खबर, PM किसान योजना की 8वीं किश्त इस तारीख को होगी जारी। जी हां, PM किसान योजना में पंजीकृत किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि मंत्रालय के माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे और इसके बाद PM किसान योजना की 8वीं किश्त जारी करेंगे। पंजीकृत किसान pmkisan.gov.in पर लॉगिन कर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही नदियों में बहते अनगिनत शवों पर राहुल गांधी का PM मोदी पर वार। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि PM वो गुलाबी चश्मे को उतारें जिसमें सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। बिहार और यूपी में शवों को नदियों में बहाया जा रहा है और लोग ऑक्सीजन और अस्पताल के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, कोरोना से रिकवर हुए तो अब ये बीमारी ले रही जान, यूपी भी पहुंचा संक्रमण। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब यूपी में भी इसका संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस बीमारी से संक्रमित 2 मरीज मिले हैं। मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसने प्रशासन की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बड़ी खबर, यूपी के इन 2 शहरों में कर्फ्यू के बीच खुली शराब की दुकानें। यूपी समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है, लेकिन इस बीच नोएडा और गाजियाबाद में शराब की दुकान खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन के आदेश के अनुसार इन दोनों शहरों में शराब और बियर की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में फैल सकती है कोरोना की तीसरी लहर, लोगों को रहना होगा सतर्क। देश में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर गांव में ज्यादा असर कर सकती है, जहां देश की 65% आबादी रहती है। अगर तीसरी लहर पर काबू नहीं पाया गया तो मौत के आंकड़ों का हिसाब लगाना भी मुश्किल हो सकता है। इस शहर में शुरू हुआ ऑक्सीजन बैंक, मात्र इतने रुपए में मिल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। यूपी के नोएडा में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है।
इसके लिए शहर में 10 केंद्र बनाए गए हैं। सिलेंडर लेने के लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में 2500 व रिफिल कराने के लिए 200 रुपए देने होंगे। सिलेंडर वापस करने पर सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। इस राज्य में अगले कुछ दिनों तक हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का मौसम अब करवट लेने वाला है। बीते 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में गर्मी बढ़ी है, लेकिन अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली में अब थम रही कोरोना की दूसरी लहर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से कुछ राहत की खबरें आ रही हैं। तमाम शमशानों में रोजाना जितने कोविड अंतिम संस्कार होते थे, उसमें पिछले 9 दिनों में करीब 38% की गिरावट आई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 12,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 319 लोगों ने इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवाई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मांगा वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वो दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दें, ताकि वैक्सीन का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। फिलहाल देश में सिर्फ 2 ही कंपनियां वैक्सीन निर्माण का काम कर रही हैं। दिल्ली में लॉकडाउन से मुश्किल में लाखों दुकानदार। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन से बाजार और दुकानें बंद हुए 21 दिन हो गए हैं। इसी बीच फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के खुदरा व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि जब व्यापारी और व्यापार संकट में दिख रहा है, तो दिल्ली के साथ केंद्र सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बिहार में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर जारी है सख्ती। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के नियमों को नहीं मानने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही ऐसे 13 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। नियम तोड़ने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए अभी तक प्रशासन ने 1 मई से अब तक लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से जुड़े 121 मामले दर्ज किए और 192 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 8,217 वाहन जब्त किए गए हैं। इस राज्य के परिवारों के लिए सरकार ने खोला खजाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने घोषणा की है कि कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजीकृत श्रमिकों, पालकी वालों और पिट्ठू वालों को अगले 2 महीनों तक 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। आपातकाल में उपयोग के लिए डिवकॉम, जिला उपायुक्तों और जम्मू कश्मीर पुलिस को 55 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। इस सरकारी बैंक ने बदला अपना नियम। अगर आपका खाता एसबीआई में है तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। एसबीआई ने अपने बैंक होल्डर्स के लिए केवाईसी की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। यानी कि अब 31 दिसंबर 2021 तक केवाईसी अपडेट दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कसा पीएम मोदी पर तंज। कहा, देश में रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की चेतावनी दी तो मोदी सरकार सोई हुई थी। देश में अभी तक हुई इन मौतों पर पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। गंगा में मिले शवों पर सियासत शुरू। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि यूपी और बिहार के बीच गंगा में मिले शवों को लेकर दोनों राज्यों के बीच सियासत शुरू हो गई है। यूपी ने इन शवों को अपने राज्यों का मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद बिहार प्रशासन ने 71 शवों का डीएनए सैंपल ले लिया है और ड्रोन से नदियों की निगरानी शुरू कर दी है। सोने और चांदी पर भी कोरोना का कहर। कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना वायदा 0.05% गिरकर 47,927 रुपए प्रति ग्राम पर ट्रेड हो रहा है। वहीं चांदी वायदा 0.24% गिरकर 71,373 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अमेरिका में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। टीकाकरण अभियान में किसी भी देश के लिए यह सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। सामान ढोने वाले मजदूर अब संक्रमितों के शव ढोने को तैयार। कोरोना काल में शव यात्रा के लिए भी किराए के कंधे मिलने लगे हैं। उत्तराखंड में सामान ढोने वाले मजदूर किराए के साथ संक्रमित शव अस्पताल से कब्रिस्तान तक लेके जा रहे हैं। भले इस दौरान मजदूर पीपी किट पहनकर शवों को कंधा दे रहे हों, लेकिन इस संकट में ऐसा करना किसी के लिए भी जोखिम भरा माना जा सकता है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना हवा में ड्रॉपलेट से भी फैल रहा है। पटना में 1 दिन की बच्ची ने कोरोना को दी मात। पटना एम्स में जन्म होते ही पॉजिटिव पाई गई बच्ची ने कोरोना को 5 दिन के अंदर मात दे दी है। बच्ची की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, जिसने एम्स में दूसरे मरीजों को एक नई उमंग भर दी है। हालांकि बच्ची की मां अभी भी कोरोना संक्रमित है, जिसका इलाज एम्स में ही चल रहा है। जहां रुके थे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, वहीं गिरा था चीन का रॉकेट।
आईपीएल के स्थगित होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस समय मालदीव में रुके हुए हैं। हाल ही में एक बेकाबू चाइनीज रॉकेट आसमान से धरती की ओर बढ़ते हुए सीधा मालदीव में ही गिरा था। इस रॉकेट को देखकर ऑस्ट्रेलिया का पूरा खेमा भी घबरा गया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान डेविड वार्नर ने बताया कि ये रॉकेट उनसे कुछ ही दूरी पर गिरा था। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही अहम खबरें लेकर आते रहें।